देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें नित्य नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। आज पेट्रोल और डीजल के दामों में 40 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब कच्चे तेल की कीमत कम है, ऐसे में देश में यह कीमत क्यों ज्यादा है? आखिर क्या है पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने के पीछे का फॉर्मूला और क्यों बढ़ रहे हैं दाम? जानने के लिए आपको हमारी यह रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। देश में पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों से जनता पस्त है। 2014-15 में पेट्रोल जहां 66 रुपये प्रति लीटर और डीजल 50 रुपये प्रति लीटर मिल रहा था, वहीं ये कीमत 100 के आंकड़े को कब का पार कर चुकी है। सोमवार यानी 4 अप्रैल 2022 को पेट्रोल डीजल के दामों में फिर से बढ़ोतरी हुई है। आज तेल में 40 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि हुई है। पिछले 2 हफ्तों में ये 12वीं बार बढ़ोतरी है, यानी कि पिछले 14 दिनों में बस 2 दिन दाम बढ़ाए नहीं गए, वरना पेट्रोल डीजल के रेट में ताबड़तोड़ बढ़ोतरी हुई है। इन 2 हफ्तों में ही तेल 8.40 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया। नई दरें लागू होने के बाद आज राजधानी पटना में पेट्रोल 106.44 रुपये प्रति लीटर और डीजल 91.59 रुपये प्रति लीटर हो गया है। वहीं भागलपुर में पेट्रोल 106.63 रुपये प्रति लीटर और डीजल 91.75 रुपये प्रति लीटर पर बेचा जा रहा है। दरभंगा में भी पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है। यहां आज 106.61 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत है और डीजल के दाम 91.73 रुपये प्रति लीटर हैं। कटिहार में पेट्रोल के दाम 115 रुपये के पार हो चुके हैं। आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल की नई दरें आज सुबह 6 बजे से ही लागू कर दी गई हैं। आप अपने शहर के पेट्रोल डीजल के दाम रोजाना SMS के जरिए भी चेक कर सकते हैं। इंडियन ऑयल के उपभोक्ता RSP डीलर कोड लिखकर 9224992249 नंबर पर और HPCL के उपभोक्ता HP प्राइस डीलर कोड लिखकर 9222201122 नंबर पर भेज सकते हैं। BPLCL उपभोक्ता RSP डीलर कोड लिखकर 9223112222 नंबर पर भेज सकते हैं। दरअसल इन उत्पादों पर लगने वाले टैक्स घरेलू बाजार में कीमतें बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पेट्रोल की कीमत बढ़ने का एक प्रमुख कारण स्थानीय करों की ज्यादा वसूली है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भले ही पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हों, लेकिन उसका असर घरेलू बाजार में इसलिए नहीं होता क्योंकि आम उपभोक्ता तक पहुंचते पहुंचते सरकार कई तरह के टैक्स लगा देती है। आमतौर पर माना जाता है कि पेट्रोल डीजल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत से तय होती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें घट जाने के बाद भी घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल महंगा ही मिलता है। आइए समझते हैं कि क्या है पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने का फॉर्मूला। तेल कंपनियां ये देखती हैं कि पिछले 15 दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भावों का औसत क्या है, उसी हिसाब से दाम तय किए जाते हैं। यानी जब कच्चे तेल के दाम घटते या बढ़ते हैं तो उसका असर आम उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ता है। लेकिन जनवरी 2020 से लेकर जनवरी 2021 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव में 13% की कमी आने के बावजूद घरेलू बाजार में लोगों ने 13% ज्यादा की कीमत चुकाई। जनवरी 2001 में कच्चे तेल का भाव 29 रुपए था, जबकि लोगों को ये 78 रुपए में मिल रहा था। इसके बाद कोरोना महामारी फैल गई। फरवरी में कच्चे तेल की कीमत 25 रुपए हो गई, लेकिन घरेलू बाजार में ये लोगों को महंगे दामों पर ही मिल रहा था। मार्च 2020 में जब दुनिया भर में लॉकडाउन लगने लगा था तो कच्चे तेल की कीमत 29 रुपए से घटकर 16 रुपए हो गई, लेकिन फिर भी घरेलू बाजार में लोगों ने महज 5 रुपए ही कम चुकाए। दरअसल इन उत्पादों पर लगने वाले टैक्स घरेलू बाजार में कीमतें बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पेट्रोल की कीमत बढ़ने का एक प्रमुख कारण स्थानीय करों की ज्यादा वसूली है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भले ही पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हो, लेकिन उसका असर घरेलू बाजार में इसलिए नहीं होता क्योंकि आम उपभोक्ताओं तक पहुंचते पहुंचते सरकार कई तरह के टैक्स लगा देती है। पहले इस पर उत्पाद शुल्क और उपकर लगाती है, जिससे सरकार को राजस्व मिलता है। इसके अलावा राज्य सरकारें बिक्री कर या वैट वसूलती हैं। उसके बाद माल भाड़ा, डीलर कमीशन, वैल्यू एडेड टैक्स जुड़ जाता है।
कुल कर मिलाकर पेट्रोल के खुदरा बिक्री मूल्य का 58% है और वर्तमान में डीजल के खुदरा बिक्री मूल्य का लगभग 52%। इसका मतलब हुआ कि अगर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर है तो मोदी सरकार और राज्य सरकारों की ओर से लगाए गए करों में 58 रुपए का हिसाब है। इसमें से केंद्र सरकार का उत्पाद शुल्क लगभग 32 से 33 रुपए है और बाकी वैट है जो राज्य सरकारें लगाती हैं। इस तरह आम उपभोक्ताओं तक पहुंचते पहुंचते पेट्रोल डीजल महंगा मिलता है और उपभोक्ताओं को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत का फायदा नहीं मिल पाता। भारत मुख्य रूप से आयात के माध्यम से अपनी घरेलू तेल की मांग को पूरी करता है। अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा कच्चा तेल बाहर से मंगवाता है। कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन यानी ओपेक ही तय करता है। भारत को भी उसी कीमत पर कच्चा तेल खरीदना पड़ता है जो ओपेक तय करता है। सरकारी तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल की कीमत रोज तय करती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर सरकारें टैक्स में छूट क्यों नहीं देती जिससे ये कीमतें कम हो। हम आपको बताते हैं कि दरअसल बीते 7 सालों में मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल से कमाई 307% तक बढ़ा ली है। बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के बीच भी मोदी सरकार और राज्य सरकारें अपने करों में कटौती इसलिए नहीं करती क्योंकि ये कर राजस्व का एक प्रमुख स्रोत होते हैं। आमतौर पर पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में हर 1 रुपए की बढ़ोतरी से सरकारी खजाने को करीब 13 से 14 हजार करोड़ रुपए का फायदा होता है। पेट्रोलियम मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार राज्यों ने पेट्रोलियम उत्पादों पर वैट से 2019-20 में 2 लाख करोड़ रुपए और अप्रैल-दिसंबर 2020-21 में 1.35 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा संग्रह किया था। मोदी सरकार ने 2020-21 में उत्पाद शुल्क से 3.89 लाख करोड़ रुपए एकत्र किए, जो 2019-20 में एकत्र किए गए 2.39 लाख करोड़ रुपए से 62% ज्यादा है। पिछले 7 सालों में पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क के माध्यम से कुल कर संग्रह में 307.3% की वृद्धि हुई है। इसमें अकेले पेट्रोल से कर संग्रह 206% और डीजल से 377% बढ़ा है। गौर करने वाली बात यह है कि कर संग्रह में ये इजाफा तब हुआ जब लॉकडाउन के कारण कहीं आने जाने पर पाबंदी लगी हुई थी और इसके कारण 2020-21 में पेट्रोलियम की खपत में 9% की कमी आई। बहरहाल अब देखना ये होगा कि पेट्रोल डीजल की ये बढ़ती कीमतें कब जाकर थमती हैं और कब आम आदमी को बढ़ती हुई महंगाई से राहत मिल पाती है, जिसकी उम्मीद फिलहाल तो बेहद कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज। कपड़ों के शौकीनों के लिए बड़ी खुशखबरी, खुल गया लाट साहब सियाराम के असली डिजाइनर कपड़ों का एक्सक्लूसिव शोरूम। डिजाइनर शर्ट, डिजाइनर पैंट के साथ साथ डिजाइनर शर्टिंग एवं डिजाइनर सूटिंग भी। भरी गर्मी में ठंडक पहुंचाने वाले कपड़ों की तो बात ही कुछ और है। साथ ही बेहतरीन टेलरिंग की सुविधा भी उपलब्ध। लाट साहब, अब होगा आपके डिजाइनर कपड़ों का शौक पूरा। पता पानी टंकी चौक के दक्षिण कटिहार। मोबाइल नंबर 7488136799। हर खरीद पर मिलेगा बेहतरीन उपहार। तो आइए लाट साहब बनिए लाट साहब। इस बार की गर्मी में पाए राहत की सांस सती सिक्योरिटी के साथ, क्योंकि यहाँ पंखों की है एक अलग ही दुनिया। एक ऐसी शॉप जहाँ पंखे मिलते हैं सबसे किफायती दरों पर। तो आज ही आइए सती सिक्योरिटी, जहां आपको मिलेंगे अनेक वैरायटीज और आकर्षक रंगों में ऑनलाइन से भी सस्ते दाम पर। सीलिंग फैंस, डिजाइनर फैन, वॉल फैन, स्टैंड फैन की सभी वैरायटीज, साथ ही सभी ब्रांडेड फर्राटा और कूलर भी उपलब्ध। तो आज ही आइए सती सिक्योरिटी, ऋषि भवन के पास, बड़ा बाजार, कटिहार। संपर्क करें 06452242573 92979 79700 92979979709।